बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज का एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि आज थोड़ा सा गोल्ड को वीकली ओवरव्यू भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि आज गोल्ड के अंदर आप लोगों को क्या ट्रेड सेटअप मिल रहा है जिसके थ्रू आप लोगों ने ट्रेड करके जो है वो प्रॉफिट बनाना है। तो आज का एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ का मैं और आप बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट। क्या इंटरेस्ट रेट सितंबर के अंदर जो है वो कट होंगे नहीं होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है। उसके बाद हमारे पास कोर डिटेल सेल का डाटा है, वो किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है गोल्ड की मार्केट के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में हमारे पास जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की वजह से गोल्ड की मार्केट के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आ सकता है। इन सारी न्यूज़ को देखेंगे, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को कि हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो फंडामेंटल न्यूज़ में अगर हम बात करें, अच्छा ये जो एनालिसिस है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आज वैसे भी वर्किंग डे है। अच्छा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आप वीकेंड पे एनालिसिस क्यों नहीं बनाते हैं। यार वीकेंड पे एनालिसिस इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ चल रही है ना, तो मार्केट के अंदर गैप ओपनिंग आजकल बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग प्रेडिक्ट कुछ और करते हैं और मार्केट गैप अप कहीं और से स्टार्ट हो जाती है और कहीं और पे जाके उसके लेवल चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा माइंड ये होता है कि भाई मैं वीकली वीडियो जो है वो आपको जब यूएस सेशन का वॉल्यूम थोड़ा सा लग जाए तो उसके बाद आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो बना के दे दूं ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े पूरे वीक के अंदर। ठीक है, अच्छा आज से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज तो खैर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन आज के दिन मार्केट आप लोगों को थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है। मतलब कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। अच्छा ये काम उसी दिन होता है जब कोई न्यूज़ नहीं होती है और कोई बैंक हॉलीडे होता है। आपको पता है जापानीज़ का हॉलीडे भी था, तो मे बी पॉसिबल है कि आज की डेट में तकरीबन 7:30 8:30 बजे के करीब काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अच्छा ये तो एक और चीज़ है। उसके बाद हमारे पास जो अगला डाटा निकल के आता है वो है हमारे पास तकरीबन ये तो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से गोल्ड की रिपोर्ट जो डॉलर की रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव ही आ रही हैं। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स था ये भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। और उसके बाद अगर हम लोग मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन वही कोर रिटेल सेल का डाटा, तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव बता रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को ये जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं जाते तब तक जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन जो मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ वीडियो के अंदर स्टार्ट के अंदर डिस्कस कर रहा था कि फेडरल फंड रेट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि जो फॉरकास्ट में कह रहे हैं कि 25% बेसिक पॉइंट है, लेकिन जो अभी जो खबरें आ रही है वो कह रहे हैं कि नहीं कि 50% बेसिक पॉइंट जो है वो 50 बेसिक पॉइंट जो है वो रेट कट हो सकता है। सो लेट्स सी, लेकिन अगर 25% भी होता है मेरे ख्याल में तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि स्पेशली डॉलर के लिए कि उसमें जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ वो पकड़ सकता है। वैसे तो जिस करेंसी के जो रेट कट होते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो ख़राब होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आजकल वो जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लास्ट टाइम इन्होंने तब्दील किया और उसके बाद गोल्ड के अंदर आप लोगों को एक ऑल टाइम हाई का बूम मिला। तो उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि भाई अभी डॉलर के अंदर जो है वो अगर इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो मज़ीद इन्वेस्टमेंट आ सकती है जिसमें गोल्ड को एक थोड़ा सा डाउन साइड का झटका लग सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो कट होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें डिसाइड की जाएंगी कि ये कब तक रहेंगे, कब तक इस रेट्स को जो है वो स्टेबल किया जाएगा। तो फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो आगे उसके बाद वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा जुमेरात वाले दिन बात करें तो जुमेरात वाले दिन आप लोगों को पता है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करें ना तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे तो पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा जब इंटरेस्ट रेट मतलब कि उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ये भी डिपेंड करेगा कि इसकी रिपोर्ट कैसे आती है। अच्छा उसके बाद अगर हम फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केट क्लोजिंग डे होगा तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट आपका अच्छा खासा वॉलेटाइल रह सकता है। अच्छा ये तो फंडामेंटल न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, लेकिन इस पूरे वीक के अंदर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहेंगे वो रहेंगे मंगल बुध जुमेरात, मतलब जुम्मा भी कह सकते हैं क्योंकि क्लोजिंग डे है तो कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा ये वैसे तो गोल्ड का H1 का चार्ट है,
थोड़ा सा चीज़ों को ना लेंथी देख लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। वीकली को भी डिस्कस करते हैं और वीकली के बाद जो है ना चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई हो क्या सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो मैंने लास्ट वीक की वीडियो के अंदर भी समझाई थी आप लोगों को, कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये जो चीज़ बनी है ना, यहाँ पे ये वाली इसकी सपोर्ट थी और उसके बाद मैं यहाँ पे यहाँ पे एक मिनट में आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन लेके आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी एक पैटर्न बताया था कि ये पैटर्न जो है वो आप लोगों का तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट कोई 37-30 तक जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो निकल सकती है अप साइड पे इस पैटर्न के थ्रू जो मैंने आप लोगों को बताया। ये इसको बोलते हैं असेंडिंग चैनल, ठीक है। इसका ये होता है कि यार प्राइसेस जो चल रही होती है ना, तो ये वाली वेव जो होती है ये यहाँ तक आपने काउंट करके, मतलब फॉर एग्जांपल कि ये जो वेव है ना, मैं आप लोगों को एनालिसिस थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन कोशिश कीजिएगा आज का एनालिसिस मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की डेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ये लाइन इस तरीके से मार्क करते हैं तो ये इसका टारगेट होता है और ये टारगेट अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन राउंड अबाउट कोई 3800 के करीब बन सकता है, लेकिन ये है कि मे भी पॉसिबल है कि जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ये 3700 तक लाजमी जाएगा, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे करता है अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसने काफ़ी टाइम से यहाँ पे सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद एक बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट किया। अब क्या हो सकता है कि 3700 तक प्राइस जाए और दोबारा प्राइस यहाँ पे वापस आए। तकरीबन ये लॉन्ग टर्म का एनालिसिस ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तकरीबन 3450 पे आए तो यहाँ से अगेन जो है वो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक बाय जो है वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज़ हमारे लिए जो स्टार्ट होती है वो होती है डेली से, ठीक है, क्योंकि डेली से हमारा जो एनालिसिस होता है ना, जब हम टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो डेली से चीज़ें काफ़ी हद तक हमें समझ आ रही होती है कि अब क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे डेली की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग ये चीज़ देखें ना कि यहाँ पे ये हमारे पास एक वीकली रेजिस्टेंस भी था और अभी ये डेली का सपोर्ट भी बन चुका है। मतलब कि जब ब्रेकआउट हुई है तो ब्रेकआउट के बाद अभी तक इसका टेस्ट नहीं हुआ, तो प्राइस लाजमी यहाँ पे जो है वो एक दफ़ा रिजेक्ट होके आएगा और यहाँ से देखेंगे कि इसमें क्या करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये वाला जो लेवल था, अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, ये जो चीज़ अब आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है कि ये इतनी लंबी रेंज हुई है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये रेंज जिस साइड पे भी आप लोगों को ब्रेकआउट होती हुई नज़र आएगी तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसा मूव मिलेगा जो कम से कम भी 1000-2000 पिप का होगा, तो वो मेरे ख्याल में तो उससे भी ज़्यादा निकल गया है, ठीक है। गोल्ड है भाई, इसका कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, मेन चीज़ मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बताऊंगा कि भाई इसकी करेक्शन हो कहाँ सकती है। एक तो ये वाला लेवल है जिसको मैं डेली के अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे इसने एक ऑर्डर ब्लॉक भी छोड़ दिया। ये छोटे टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग देखें ना, ये प्राइसेस गई तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये चीज़ अगर आप देखें स्ट्रेट, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हुई है और रिवर्स होने के बाद दोबारा अगेन, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस लेवल के दरमियान आप लोगों को अगेन जो है वो मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि ये जो दो लेवल्स है ना, अब इनके दरमियान में भी पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो अगर कोई इंटरेस्ट रेट तक जो है वो यहाँ पर जो है वो रेंज कर सकती है और मे बी जो बिग मूव आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो डेली का फॉर्मेट था, लेकिन आप लोग का रिटेलर के लिए जो एनालिसिस होता है वो होता है H4 से स्टार्ट होता है और M30 और M15 के ऊपर जाके वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें एंट्री मिल रही होती है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा H4 को अगर थोड़ा सा जूम आउट करके देखें ना, तो यहाँ पे सेम वही सिनेरियो है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ओबीज बन चुके हैं जहाँ से प्राइस जो है वो कभी भी रिजेक्ट होके वापस जा सकता है, ये बात मेरी याद रखिए। अब वो ओबीज क्या है मैं आप लोगों को वो भी थोड़ा सा आज समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, प्राइस के अंदर मोमेंटम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अगर हम लोग कुछ इस तरीके से जो है वो इसको ड्रॉ करते हैं ना, तो प्राइस अपने लोअर लो बनाती हुई जो है वो ऊपर जा रही है और यहाँ पे जाके प्राइस ने जो है वो एक कंटिन्यूशनली रेंज स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब ये रेंज इस चीज़ की निशानदेही होती है कि गोल्ड की प्राइस को या तो थोड़ा सा करेक्शन के लिए भी प्राइस आ सकती है और या ऑल टाइम हाई दोबारा से भी लग सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ये डिपेंड करती है कि मार्केट के मोमेंटम के ऊपर, कि मार्केट का मोमेंटम अब आप लोगों को क्या कह रहा है। अब एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि ये वाली जो सपोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास ये जो अभी जो सपोर्ट क्रिएट हुई है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर जो क्रिएट हो चुका है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक गोल्ड की प्राइसेस किसी साइड पे नहीं निकल सकती। ये मजीद H1 के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने देखना कैसे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ देखें ना,
वही चीज़ जो मैं आप लोगों को H4 में समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक मिनट मैं इनको रिमूव करके ना मैं आप लोगों को एक क्लीन एनालिसिस बना के देता हूँ यहाँ पे H1 के अंदर, ताकि आप लोग किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना करें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि जैसे जैसे टॉप डाउन एनालिसिस नीचे जाता है तो आपको एंट्री जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि प्राइस जो है वो रेंज कर रही है, और रेंज करते हुए प्राइस जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस गई, उसके बाद करेक्शन हुई, करेक्शन होने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे हाई लगा, फिर हाई लगने के बाद फिर थोड़ी सी करेक्शन हुई, फिर यहाँ पे हाई लगा, और हाई लगने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे आपके पास एक अच्छी खासी रेंज जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारे लिए जो मेन मुद्दा होता है ना वो ये होता है कि अब हम लोगों ने ट्रेड करना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों ने अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लेना। ये जो लेवल्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेवल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आज की डेट में प्राइस ने मार्केट में अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है। और उसके बाद अगर मैं अगले लेवल की बात करूँ तो वो ये वाला लेवल है हमारे पास, तकरीबन ये भी बहुत अच्छा लेवल है और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, और अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात करूं तो ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इससे ऊपर नहीं निकलती हैं तो मेरे ख्याल में जो प्राइसेस है वो यहाँ पे रेंज कर सकती हैं ऑलमोस्ट, जो मैंने प्रीवियस आपको बताया कि जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है उसको लेके, क्योंकि यहाँ पे मैं इन लेवल्स को अगर मार्क करूँ ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इनकी प्राइसेस भी मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे जो गेम डलेगी वो आप लोगों ने समझना है, मेन चीज़ ये है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है कि प्राइसेस जो है वो आज की डेट के अंदर जो है वो रेंज कर सकती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो रेंज अभी तक चली हुई है और यहाँ पे प्राइसेस दोबारा से, अभी क्या हो सकता है कि प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस एरिया के करीब है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई रिजेक्शन मिलती है तकरीबन कुछ 36-58 के करीब, तो यहाँ से अगेन जो है वो हम लोग इसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। और अगर प्राइस यहाँ पे दोबारा 36-23 के ऊपर आता है तो अगेन जो है वो हम इसको बाय वाली साइड पे जो है वो देखेंगे, क्योंकि रेंज है, रेंज के अंदर हम लोग जो रेंज वाली स्ट्रेटजी है उसको प्ले करेंगे। हाँ, अगर एक चीज़ है कि 36 बाई ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो ये वाला लेवल रहेगा, तकरीबन कोई 3500 का लेवल, 3570 और 3580 का लेवल रहेगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से फिर प्राइस दोबारा आपको रिजेक्ट होती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा बाय में रहिएगा, सेल में मत रहिएगा, कि कोई इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट के अंदर ये होगा कि भाई जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे एक दफ़ा तो डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, गोल्ड थोड़ा सा डाउन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड जो है वो आप लोगों का बाय ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे M30 के सेटअप के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो सेम सेटअप है जो मैंने H1 के अंदर आप लोगों को बताया यहाँ पे कि इसमें कोई भी मतलब कहते हैं कि ज़रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं आ सकता लेवल्स का, क्योंकि प्राइस जो है वो रेंज कर रही हैं। तो यहाँ पे M30 के अंदर भी वही लेवल है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं M15 के हवाले से यहाँ पे बात करूँ कि आप लोगों ने M15 के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि M15 के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजली समझा देता हूँ, तो ये आप लोगों ने थोड़ा गौर से समझ लेना है। अब अगर बात करें ना थोड़ा सा M15 के हवाले से, तो M15 के अंदर ये जो रेंज थी ना, ये अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, ये जो रेंज मैंने अभी आप लोगों को बताई है, ये जो रेंज चल रही है यहाँ पे, तो प्राइसेस ने यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो रेंज किया है, और रेंज करने के बाद प्राइस ने जो है वो यहाँ पे इस एरिया को जो है वो ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस जो है वो दोबारा से यहाँ पे अगर मिलती हैं अगेन जो है वो हमारे पास 46 पे मिलती हैं, तो यहाँ से हम इस एरिया से अगेन जो है वो उसको बाय कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज जो है वो अगर दोबारा यहाँ से डाउन आई तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे इस लेवल तक के लिए, और यहाँ से फिर अगेन जो है वो इस लेवल से अगेन बाय कर लेंगे। ये सिंपल सा इसका एनालिसिस है, कोई इतना लंबा एनालिसिस नहीं है। बाकी मेरे ख्याल में आज का एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने M30 के अंदर ट्रेड करना है, किस तरीके से आपने M15 के अंदर ट्रेड करना है, और किस तरीके से आपने स्पेशली अपने स्टॉप लॉस को जो एडजस्ट करना है वो आपको अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा गोल्ड के अंदर जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, लर्निंग लाजमी लिया करें, क्योंकि मैं वीडियो के एंड पे हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे तब तक आप इसके अंदर कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।